नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लोरफेनेरामाइन मेलेट ड्रग के बारे में। दोस्तों, यह जो क्लोरफेनेरामाइन मेलेट ड्रग होती है, ये एक एंटी एलर्जिक दवा होती है। एंटी एलर्जिक मतलब जब कभी भी अपनी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो, चाहे वो एलर्जिक रिएक्शन किसी भी वजह से हो सकती है। किसी को खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को कोल्ड मतलब ठंड से एलर्जी होती है, या फिर किसी को कॉस्मेटिक आइटम्स से एलर्जी होती है, किसी को रेड कलर की जो आइटम्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है। तो ऐसे सभी को अलग अलग चीज से एलर्जी होती है। तो जब कभी भी किसी पर्सन में एलर्जी हो और एलर्जी के सिम्टम्स आए, जैसे रनी नोज, नोज बार बार नाक में से पानी बहना, या फिर आंखों से पानी बहना, या फिर शरीर पूरा रेडनेस पड़ जाना, बार बार छींके आना, स्नीजिंग आना, या फिर खुजली चलना, इचिंग होना पूरी बॉडी में। तो ये सारे सारे जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के जो सिम्टम्स होते हैं। तो इन एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये क्लोरफेनेरामाइन मेलेट ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। यह एक एंटी एलर्जिक दवा होती है। दोस्तों, यह जो दवा होती है ये एलर्जिक रिएक्शन में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ कभी 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 सर्दी जुकाम हो जाती है किसी के, तो उनको भी प्रिस्क्राइब की जाती है। क्योंकि सर्दी जुकाम में जैसे नाक का बहना, छींक आना, या फिर खांसी चलना, ये सारे सिम्टम्स उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा ये जो नॉर्मल खांसी जुकाम होती है, सर्दी जुकाम होती है, इसमें भी प्रिस्क्राइब की जाती है ये ड्रग। दोस्तों, ये जो ड्रग होती है हमेशा एलर्जिक के सिम्टम्स जैसे छींक आना, खुजली चलना, इनको ही ठीक करेगी। हमेशा जो एलर्जिक रिएक्शन के जो कारण है, जो कोज है, उसको ठीक नहीं करेगी। सपोज किसी को खट्टी चीज से एलर्जी है, तो खट्टी चीज से एलर्जी होने के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को ठीक कर पाएगी। ये उस खट्टी चीज से एलर्जी हो रही है उस चीज को ठीक नहीं करेगी कि ये खट्टी चीज से एलर्जी कभी होगी ही नहीं, ऐसे कभी नहीं करेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्लोरफेनेरामाइन मेलेट ड्रग के बारे में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि अगर किसी की कोई हाई डोज में ले ले या फिर इसकी टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो जाए तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या शो होंगे। तो उसमें फर्स्ट होंगे नोजिया और वोमिटिंग। अगर किसी का साइड इफेक्ट शो होना होगा तो उसके जो बॉडी में जी मचलाने लगेगा और उल्टी हो सकती है। ये साइन सिम्टम आएंगे इसमें साइड इफेक्ट्स के। या फिर कभी कभी इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है साइड इफेक्ट्स में। इंसोम्निया मतलब कोई भी रात को पूरी नींद नहीं ले पाता, या फिर नॉर्मल 8 आवर्स की जो नींद होती है अपन लेते हैं तो वो नहीं ले पाता कोई पर्सन। या फिर पूरे दिन में वो 2 या 3 आवर्स ही सो पाता है, रात को पूरी नींद में सो रहा है लेकिन रात को आधी नींद में नींद खुल जाए उसकी। तो ये जो कंडीशन होती है ये इंसोम्निया की कंडीशन होती है कि कोई अच्छे से सो नहीं पाता, मतलब पूरे 8 आवर्स की नींद पूरी नहीं कर पाता, बीच में जग जाता है। जगने का कारण कोई भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। तो इंसोम्निया की कंडीशन भी देखी जा सकती है इसके साइड इफेक्ट्स में। या फिर कभी कभी डिजीनेस भी प्रेजेंट हो सकता है। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स कॉमनली जो प्रेजेंट होते हैं ड्रग लेने के बाद वो इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसे कौन कौन से कारण है या फिर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स है जिनको ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए या फिर उनको नहीं ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें है, अगर कोई पर्सन है एल्कोहलिक पर्सन है, बहुत ज्यादा अल्कोहल इनटेक करता हो या फिर बहुत ज्यादा दारू पीता हो, तो उसको ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर लेनी पड़ भी जाए तो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले। अगर किसी के रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर की शिकायत हो, या फिर लीवर फेलियर की शिकायत हो, तो उनको भी हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ये ड्रग लेनी चाहिए। अपने आप से कभी भी ना लें, वरना ये आगे जाके टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये जानलेवा आपके लिए साबित हो सकती है। अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है तो उनको भी ये ड्रग हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, हमेशा प्रिकॉशन से यूज में लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी जब किसी ड्रग का इस्तेमाल करती है तो उसके साइड इफेक्ट्स उसके होने वाले बच्चे में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर किसी दवा के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो माता के द्वारा होने वाले बच्चे में जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो उन लेडीज में टेराटोजेनिक इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रिकॉशन से यूज करें जो प्रेग्नेंट लेडी यूज करना चाहे इस क्लोरफेनेरामाइन मेलेट ड्रग को। तो दोस्तों, अगर आपको क्लोरफेनामाइन ड्रग लेते ही अगर आपकी बॉडी में इचिंग, खुजली चलने लग जाए, पूरी बॉडी रेडनेस होने लग जाए, या फिर वाटरी आइज होने लग जाए, स्नीजिंग आने लग जाए ये ड्रग लेने के बाद में, तो आप समझ जाना ये जो ड्रग है ये आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही है। और इस कंडीशन में आप इस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें, कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन से शो कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से ये दवा लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।